क्लास थर्ड भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा। माना जाता है कि मनुष्य को पहले बोलना नहीं आता था। वह अपनी बात दूसरों को इशारे से समझाता था, लेकिन इशारों के द्वारा वह अपनी सभी बातों को नहीं समझा पाया। तब उसका ध्यान आसपास के पशु पक्षियों की आवाज़ों पर गया और उसने भी मुख से कुछ ध्वनियाँ आवाज़ें निकाली। ध्वनियों के द्वारा उसने प्रत्येक वस्तु, प्राणी को नाम दिया और शब्दों से बनी भाषा के द्वारा ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं। जैसे, तुम कहाँ जा रही हो? मैं बाजार जा रही हूँ। मम्मी, मेरे हाथ में चोट लग गई है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। आपने देखा, सभी अपने अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं और अन्य उसे सुनकर समझ रहे हैं। यही भाषा है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं। पशु पक्षी भी अपनी बोली में एक दूसरे से बात करते हैं, परंतु जानवरों के मुख से निकली ध्वनियों का अर्थ हम नहीं समझ पाते हैं, इसलिए वे हमारे केवल ध्वनियाँ हैं। पशु पक्षियों के मुख से निकली ध्वनियों को उनकी बोली कहते हैं। भाषा के भेद। भाषा के दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। भाषाओं के रूप: जापान जापानी, इंग्लैंड अंग्रेजी, रूस रूसी, फ्रांस फ्रांसीसी, चीन चीनी, भारत हिंदी। गृह कार्य, ये आपको नोटबुक में करना है। बोलकर दूसरों से अपनी बात कहना भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक, लिखित, सांकेतिक। मौखिक भाषा। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? रोमन, फारसी, देवनागरी। देवनागरी लिपि में। हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू। हिंदी।